Namaskar, Sat Sri Akal. I'm Dr. R.K. Sharma. Once again, I'm just putting one video. So before this, I say that please view, like, and subscribe. Today's video is नाम सुनते हैं तो घबरा जाते हैं. एक्चुअली शनि बाबा. तो शनिदेव का जो राशियाँ हैं, मतलब लॉर्ड जो शनिदेव जिन राशियों का है वो आपको पता ही है. कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस मीन्स कुंभ राशि. ये दोनों जो राशि हैं ये लॉर्ड इसके शनि हैं. शनिदेव हमें एक बहुत सारे सुनते होंगे कि ऐसा है, शनि की ये चल रही है, शनि का वो चल रहा है, 7.5 होती है, ढैया होती है. लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं आपको, अगर आप कर्म अच्छे करते हो, चाहे आपकी ढैया चल रही हो, 7.5 चल रही हो, वो चलती है, वो तो एज पर एस्ट्रोलॉजी आएगा. बट एट द सेम टाइम अगर आप कर्म अच्छे करते हो तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ये पक्का है. क्योंकि शनिदेव को जो घर मिले हुए हैं एज पर नेटल चार्ट, 10वां और 11वां. और 10वां जो हाउस होता है वो आपको मालूम है कि वो पिता का होता है, कर्म का होता है. और वो कर्म जो है अगर अच्छे कर्म हैं तो 7 वाला ही घर 11वां मीन जिसको कुंभ राशि कहते हैं वो प्रॉफिट का होता है. तो कहने का मतलब है अब अगर अच्छे कर्म करें तो अच्छा फल मिलेगा, गड़बड़ करिए तो अच्छा नहीं मिलेगा. अच्छा, कर्म से क्या मतलब है, मेन ये समझना है. क्योंकि कर्म क्या है? कर्म बेसिकली ये नहीं है कि आपने जो काम किया, कर्म ये है कि आप कितने लोगों का दिल दुखाते हैं. कर्म ये है कि आप अननेसेसरी की प्रॉब्लम क्रिएट क्यों करते हैं दूसरों के लिए, ये कर्म में आता है. देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे शनि बाबा हैं उनकी कोई ये नहीं है कि जिसको पकड़ा और उसको दुखी कर दिया, मतलब ही नहीं है. और एक और बताऊं, पोजीशन ऑफ शनि अगर अच्छी है वो भी काम करती है. बट एट द सेम टाइम अगर बहुत अच्छी पोजीशन है आपके शनि की बट आपका कर्म अच्छा नहीं है, बिकॉज उनकी 3 नज़रें होती हैं. और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे क्रिएटर हैं, डिस्ट्रॉयर हैं, जिनको हमने शिवा जिनको बोलते हैं, जो निराकार हैं, ओम नमः शिवाय, राइट. तो उनका जो अधिकार जो जस्टिस का दिया हुआ है वो शनि बाबा को दिया हुआ है कि भाई अगर कोई अच्छा करता है तो अच्छे रिजल्ट दो और गड़बड़ करता है तो गड़े दो. अब कई कहते हैं कि मेरा शनि तो बहुत अच्छा है लेकिन कर्म अच्छे नहीं हैं, तो मैं आपको बताऊं अच्छे प्रॉफिट नहीं मिलेगा. ये आप लिख लीजिए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कर्म. वट एवर यू डू आप करिए. एट द सेम टाइम मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वाकई बहुत अच्छे कर्म करें, इवर द शनि पोजीशन इज नॉट गुड इन योर कंट्री, चिंता मत करिए, आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपको गेन मिलेगा. कई बार कहते हैं कि शनि बाबा जो है अभी 10 चल रही है, क्योंकि हम जब जाते हैं लोगों से पूछते हैं तो वो डरा तो देते ही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप डर क्यों रहे हैं? क्योंकि आपने कर्म अच्छे नहीं किए. अगर आपने कर्म अच्छे किए तो आप पूछने भी नहीं जाएंगे. सच है, ये फैक्ट है. तो कहने का मतलब है आज का जो वीडियो में डाल रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या है कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, हिंदी में मकर कहते हैं इसे, और एक्वेरियस मीन्स इट इज़ कुंभ राशि. कुंभ का मतलब वो घड़ा, और घड़ा का मतलब आप समझ रहे हैं धन से भी संबंधित है. और वो बैठा कहाँ है? मैंने अभी बताया 11वां हाउस जो आपका लाभ का है. उस घड़े को भरना है. आप किससे भरते हैं, पुण्य से या पाप से? अगर आपने पुण्य से भरा तो वो पैसों से भर जाएगा, धन से भर जाएगा, आपको यशस्वी होंगे, आपका फेम होगा, लोग आप जानेंगे. लेकिन अगर वही घड़ा पाप से भरा तो फिर आप डिस्ट्रॉय, मतलब मीन्स फिर कहीं के नहीं रहेंगे. कहने का मतलब है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि बेसिकली जो मैंने निचोड़ निकाला वो निकाला. शनि कभी किसी को कुछ नहीं कहते, इतना मैं बता देता हूँ. तभी कहते हैं क्योंकि उनको जो अधिकार मिला हुआ है वो कर्म से संबंधित है. तो उनको जो कर्म जैसा करोगे वैसा ही वो फल देंगे. और आपको सच बताएं, आपकी जो आत्मा है ना उसी में परमात्मा है. और आत्मा और परमात्मा का जो आपकी जागृत होती है, आत्मा जो जागृत होती है वो कब होती है? जब आप अच्छे कर्म करते हैं. आत्मा कब मरती है? जब आप अच्छे कर्म नहीं करते. और उसके ऊपर अधिकार आपका सूर्य देव जो उनके पिता हैं. किसके? शनिदेव के. कहने का मतलब है कि आपकी 3 चीज़ें होती हैं, एक लगन, एक आपकी रिकॉग्निशन और एक आपका लक.
आपने कर्म अच्छा किया, 100% आपकी रिकॉग्निशन बढ़ेगी। और जब आपकी रिकॉग्निशन बढ़ गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लक, आपका लक भी बढ़ेगा। हम हस्तरेखाएँ दिखाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आपको सच बताएं कि अगर आपके कर्म बहुत बढ़िया हैं तो आपकी जो लगन है, जो भी है, लगन तो हमेशा फर्स्ट क्लास रिजल्ट देती है। बट एट द सेम टाइम बिल्कुल सामने, यानी कि त्रिकोणीय, यानी कि लगन से जब ट्रायंगल बना दें हम 5वें भाव पे, जिसे रिकॉग्निशन कहते हैं, संतान का कहते हैं, और लक जो आप फिर ट्रायंगल बनता है, और 5 पे 9 की दृष्टि होती है, तो कहने का मतलब है ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। नाउ इफ़ आई स्टार्ट विद, तो शनिदेव लगन में, क्योंकि आपको मैं बताऊं, इनके जो मित्र हैं शनिदेव के, बहुत अच्छे मित्र बुध और शुक्र, और जिनसे नहीं बनती है, हालांकि सूर्यदेव हैं, चंद्रमा है, मंगल है, मंगल के साथ तो इसलिए नहीं बनती क्योंकि इनके आइडिया नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि मंगल कहते हैं कि मैं भक्ति भाव को ज़्यादा वो देता हूँ, लेकिन शनिदेव कहते हैं भक्ति भाव से कुछ नहीं होता। भक्ति भाव तो ठीक है, लेकिन कर्म अच्छे नहीं है तो मैं उसको नहीं पहचानूंगा, मैं उसको अच्छा रिजल्ट नहीं दूंगा। तो उनकी जो आइडिया है मंगल और शनि का, वो सही नहीं है, एक दूसरे से नहीं मिलता, इसलिए उनसे भी उनकी नहीं बनती। एट द सेम टाइम चंद्रमा, ये तो आपने सीरियल भी देखा शनिदेव का, तो उन्होंने तो शायद मेरे ख्याल में लात भी मारी माँ को, तो मेरे हिसाब से उनकी बनती नहीं है, क्योंकि वो मन से संबंधित है। चंद्रमा जो है, मैं कई बार कह चुका हूँ, वो मन का कारक ग्रह है। एट द सेम टाइम शनि कर्म का है। अगर आपका मन अच्छा है तो आप अच्छे कर्म करेंगे तो शनिदेव खुश होंगे। इसमें ये नहीं है कि उनकी इतनी बड़ी दुश्मनी है कि वो कुछ नहीं देंगे, 100% देंगे। अगर आपका मन अच्छा नहीं है, आपका मन ठीक से काम नहीं कर रहा, आपको काम दिया, आपने मन से नहीं किया, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट 0 होगा, तो डेफिनेटली आपका कर्म 0 होगा, तो आपको कहाँ से रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। सूर्यदेव उनके पिता हैं। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, ये जो एस्ट्रोलॉजी हमने कहा सूर्यदेव से नहीं बनती, तो सूर्यदेव तो आपको पता ही है 14 जनवरी के आसपास अपने पुत्र के घर में आते हैं, मकर राशि में आते हैं, तो बाप बेटे की तो भाई बनती है, बट उतनी नहीं, क्योंकि एक चमकदार है और एक बहुत दूर है जो 2.5 साल में कवर करता है एक हाउस को, और वहाँ अंधेरा है, तो इसलिए क्या है, उनमें सिमिलरिटी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि उनकी भी उतनी नहीं बनती। लेकिन सूर्य शनि इकट्ठे आते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर सूर्य शनि की दृष्टि होती है, तो शनि की जो दृष्टि है वो बहुत खतरनाक होती है, उसकी चिंता मत करिए। क्योंकि द रीज़न इज, उनकी जो दृष्टि है, उनकी थ्री दृष्टि हैं, यानी जहाँ बैठते हैं राइट लेफ्ट तीनों तरफ देखते हैं, और 3 ही घर को देखते हैं। किस किस को? 3rd, देन 7th पार्टनर का घर, एंड देन कर्मा। 3, 7, 10 पे उनकी दृष्टि होती है। अब आप लगन में ले आइए, लगन मेष राशि मान लो अगर स्टार्ट की मैंने, और वहाँ पे बाई चांस मंगल और उनके आइडियस्टिक वो नहीं है, तो उतना अच्छा फल नहीं मिलता है। बट 2nd हाउस में अगेन शुक्र है। एट द सेम टाइम मेरे हिसाब से शुक्र और शनि की तो बनती है, क्योंकि दोस्त हैं। तो कई बार शनि अगर मान लो उच्च का आ जाए, या शनि अच्छा, क्योंकि वहाँ पे अगर मान लो 2 लिखा है या 7 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है, तो उच्च का हो गया, क्योंकि तुला राशि में जाके उच्च के हो जाते हैं, तो डेफिनेटली सम्मानित आदमी होगा, फेम होगा, धन वगैरह की कोई कमी नहीं होगी। 3rd हाउस में पराक्रमी बना देता है। 3rd हाउस मीन्स वो हाउस जो आपके क्रूर ग्रह है, यानी कि वो ग्रह जो वाकई पराक्रमी बनाएंगे, यशस्वी बनाएंगे, फेम देंगे। इवन ही कैन बी ए वेरी गुड लीडर। शायद मैंने ममता जी का एक किया था प्रिडिक्शन, एंड मैंने जिताया था उनको, क्योंकि उनका शनि बहुत उच्च का है, और शनि उच्च का जब हो जाए तो डेफिनेटली बंदा किसी को प्राप्त कर सकता है। एट द सेम टाइम 4th हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, पर माँ है, वहाँ माँ का कारक ग्रह कौन सा है? चंद्रमा। तो डेफिनेटली उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, यानी बनती नहीं है, या माँ के साथ द्वेष या उस तरह की कुछ चीज़ें आ जाती हैं। 5th हाउस फिर सूर्यदेव का आ गया एज पर नेटल चार्ट, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें भी उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। 6th में एनिमिटीज़ ख़त्म करना। 7th क्या है? पार्टनर का घर है, अनबन रहना, और कई बार चीज़ जो है ना विच्छेद भी हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि 8 में उम्र अच्छी मिलती है, 80-90 साल हो जाता है अगर शनि 8 स्तंभ में बैठा हो।
डेफिनेटली वो देर से, क्योंकि उनकी स्पीड होती है, स्लो वो गोचर करते हैं, तो डेफिनेटली अष्टम में आयु और क्रिएटिविटी वहाँ बढ़िया है। 9 में सम है, गुरु जी हैं, आध्यात्मिक आएगी, बट 10 और 11 तो उन्हीं के हैं। 10 में कर्म, 11 में आपका लगा लीजिए डेफिनेटली प्रॉफिट। बट 11 में भी अगर बैठे हैं, वैसे भी एक्यूरियस की मैं बात कर रहा हूँ, कुंभ राशि की, तो डेफिनेटली उनकी नज़र कहाँ होगी? 11 तो मतलब 10 और ऊपर वाले 12। कहने का मतलब ये है कि उनकी दृष्टि तो तीनों तरफ होती है। देन आपका 11 गेन में है, बट 12वें में उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि की जहाँ दृष्टि होती है वो गड़बड़ होती है। शनि जहाँ बैठते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, शनि का बैठना सुपर, लेकिन शनि का देखना वो गड़बड़ है। तो इसलिए क्या है कि आज जो मैं बता रहा हूँ 15 जुलाई से 15 अगस्त, कहने का मतलब ये है, जब मैं अगर मकर राशि लूँ तो वहाँ पे 10 लिखूँगा, और आज की डेट में वो थोड़ा स्लो चल रहे हैं, मीन्स वक्री चल रहे हैं। अब कईयों ने मेरे पूछा मेरा काम नहीं हो रहा, दिस इज़ आल्सो ए रीज़न, बिकॉज हो सकता है आपका शनि लक में हो और वो अभी स्लो स्पीड में हो, तो डेफिनेटली इट विल टेक ए टाइम टू कंप्लीट और आपका काम होगा। और जब उसके बाद 11 में आपके गुरुजी बैठे हैं, ठीक है, 12, 1, 2, देन आई विल कम टू द 2, तो राहु जी आजकल चल रहे हैं, राइट। और राहु आपका कहाँ पड़ेगा? क्योंकि आपका प्रथम जो भाव है वहाँ 10 लिखा मैंने, 11 सेकंड और 12 थर्ड, और फोर्थ जो आपका है वो आपका 1 और फिर 2 छठा, यानी रिकॉग्निशन में आपका 2 आ गया, 10, 11, 12, 1, 2। देन 3 आपका कहाँ आया? डेफिनेटली, क्योंकि जब 10 के नीचे जाते हैं तो चंद्रमा का घर होता है, लॉर्ड कैंसरिन है, मीन्स वहाँ चंद्रमा है, लेकिन उससे पहले 3 है, तो छठे हाउस में आपके सूर्य बुध चल रहे हैं। बुध तो अपने ही घर में आ गए, बट एट द सेम टाइम सूर्य और बुध आप ये लगा लीजिए, क्योंकि वहाँ पे क्या लिखा है 3 जेमिनी, तो सूर्य यहाँ पे अच्छा पराक्रमी भाव है, और आपका कोई काम रुका हुआ है या पेंडिंग में है, डेफिनेटली अच्छा करेंगे। मकर राशि के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कैप्रिकॉर्न का इस टाइम थोड़ा सा जो शनिदेव हैं लॉर्ड जो कैप्रिकॉर्न के हैं वो स्लो है, तो इसलिए काम में डिले होगी, बट वैसे कंप्लीट होगा। और जब नीचे 4 है तो वहाँ मार्स और वीनस है, ऊपर शनिदेव की दृष्टि है, तो वीनस से तो बनती है। इसका मतलब क्या हुआ? धन भी आएगा, खर्चा भी होगा, बट धन जो आएगा वो सही जगह होगा। बट दैट द मंगल और शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर है, वैसे वो शुक्र का ही घर है, तो शुक्र इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन हिज हाउस, बट मंगल है सम है, उनका दोस्त है, तो इसका मतलब ये हुआ मंगल और शनि की भी वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, ये जरूर है आपके एनर्जेटिक है तो उसको सही दिशा में यूज़ करना, क्योंकि शनिदेव एक ही चीज़ देखेंगे, आपके पास पैसा आया, आप में एनर्जी आई, क्योंकि जब पैसा आता तो आदमी में एनर्जी आती है पक्का 100%, बट एट द सेम टाइम वेयर यू आर यूजिंग दिस मनी दैट शनि इज लुकिंग एट, ये ध्यान रखना। अगर आपने उस पैसे को ऐसे ही खराब कर दिया तो फिर उसके बाद फिर नहीं मिलेगा। अब उसके बाद जब आपका 4 भी हो गया, 5, उसके बाद 6, 7, 8 में आपका सीधा केतु आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो 8 है स्कॉर्पियो, वहाँ केतु चल रहा है, तो कहने का मतलब है कि केतु का तो पता ही अप्स एंड डाउन देता ही है, बट ओवरऑल मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है, चिंता की जरूरत नहीं कैप्रिकॉर्न वालों को। हाँ, ये जरूर है थोड़ा डिले हो रहा है, क्योंकि आपको जो लॉर्ड है लगन लॉर्ड विच इज शनिदेव, मीन्स योर कैप्रिकॉर्न राशि, यानी कि लगन, अगर यहाँ चंद्रमा बैठ जाए तो आपकी वो चंद्रमा राशि भी हो जाएगी। तो इस टाइम आपके साथ जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ यही है, गुरुदेव भी स्लो हैं और शनिदेव भी स्लो हैं, तो आपका जो 11 मीन्स सेकंड हाउस, क्योंकि वहाँ स्ट्रॉन्ग है, बट सेकंड हाउस में क्या, अगर मैरिज की बात चल रही है वो डिले हो रही होगी, डेफिनेटली डिले होगी, बट डेफिनेटली होगी, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ऑल विल बी ओके इन अगस्त, डोंट वरी। सो आई विल गोइंग टू फिनिश इट बिकॉज इट गोइंग टू बी लॉन्ग। फिर कल मैं एक्यूरियस कुंभ राशि का करूँगा, सेम है, लॉर्ड एक ही है, बस 11 लिखना है, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन इट। So I say please again view and like, subscribe please, namaskar, sat sri akal, thanks very much.